मैं सबको बोलूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जी किचन में मैं एज यूजुअल खड़ी हूँ और काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजरा है, रोज़े कैसे गुजरे हैं। और ये कि अब तो दूसरा अरसा भी जो है लाइक ख़त्म हो रहा है। आज यहाँ पे 16th रोज़ा है। और इस दफ़ा मैंने व्लॉग्स के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ज़्यादा मैक्सिमम टाइम मैंने घर को दिया और ऑफ कोर्स रमज़ान की जो हमारी तैयारी होती है उसमें मेरा जो है टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड हुआ था। और जो रूटीन के नॉर्मल आपके काम होते हैं वो तो चल ही रहे होते हैं। खैर मैंने जो है यहाँ पे एक दावत, इफ्तार दावत जो है वो होस्ट करनी थी। अच्छा, हर साल मैं करती हूँ कुछ ना कुछ, जो हमारे बहुत करीब यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं हमारे बेसिकली, उनको बस इन्वाइट करना होता है। तो बस उसी सिलसिले में जो है ना 2 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, क्योंकि सारे काम आपको खुद करने होते हैं तो फिर आप प्रिपरेशंस भी जो है ना उसी हिसाब से करते हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि थोड़ी मेन्यू जो है काइंड ऑफ बहुत डिफरेंट तो नहीं, बट थोड़ा सा ज़रा लाइक अपीलिंग सा हो ताकि उनको भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक कटोरी चाट बना रही थी। मैंने समोसा जैसा हम लोग बनाते हैं उसकी जो डो बनाते हैं बेसिकली, मैंने उसको गूंदा पहले और फिर उसको रेस्ट दिया तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। और उसके बाद फिर मैंने उसके पेड़े बना लिए। उसके बाद मैंने ये एक स्टील की जो है ना कटोरी से ली थी, क्योंकि मुझे यही साइज़ बनाना था। बहुत छोटा सा पाम साइज़ जो है ना ये बन जाती है। और फिर इसको जो है ना मैंने अच्छे तरीके से कटोरी के ऊपर चढ़ा के सारी डो जो थी उसको जो है ना मैंने फिर मीडियम आंच पे फ्राई कर लिया था। अच्छा, ऊपर नीचे से दाएं बाएं से हर जगह से जो है ना आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। तेज़ आंच पे नहीं करना, मीडियम पे करना है। आगे जाके मैं आपको उसको दिखाती हूँ। और ख़ुद ब खुद जो कटोरी होती है ना वो अलग हो जाती है और आपकी जो है ना प्रॉपर प्यारी सी जो क्रस्ट वाली कटोरी होती है, एडिबल जो होती है, वो रेडी हो जाती है। अच्छा, उसकी कैसे मैंने सारी गार्निशिंग की थी, प्रेजेंटेशन की थी, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। एनीवेज, यहाँ पे जो है ना मैं फ्रूट चाट बना रही थी और इसमें मैंने सारे के जो भी मेरे पास फल पड़े थे ना वो मैंने सारे ऐड किए थे। और साथ साथ बच्चे भी मेरे साथ किचन में ही थे और कुछ ना कुछ वो चीज़ों को छेड़ रहे थे और मैं उनको रोक रही थी। मतलब ये वाला सीन यहाँ पे जो है ना पीछे हो रहा था, क्योंकि बच्चों को भी फिर देखना होता है साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग बाहर इफ्तारीज़ करते हैं ना तो एक दिन पहले प्रिपरेशंस जो मेनली होती है ना, जैसे अगर आपने कोई चिकन को या मटन को मैरिनेट करना है वो कर लेते हैं आप। या फिर ये कि अगर जैसे हम लोग दही को अच्छी तरीके से जो है ना मिक्स कर लें, उसके अंदर मसाले वगैरह जो हम लोग डालते हैं, स्पाइसेस, जिसके अंदर नमक है, चीनी है, थोड़ा सा चाट मसाला होता है, ज़ीरा वगैरह रोस्ट करके मैं तो डालती हूँ, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। वो ऐड करके जो है ना मिक्स करके अच्छे से रख देते हैं। इसके अलावा अगर चना चाट बनानी है तो वो चने बॉईल कर लेते हैं। मतलब इमली की चटनी मैंने बनाई थी, और सॉरी, इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाई थी, वो भी मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाई। इसी तरह मैंने जो मिंट और कोरिएंडर की चटनी होती है वो बना ली थी, वो भी 1 दिन पहले मैंने रेडी कर ली थी। अच्छा, इस तरह से ना रेडी करने से आपका काम आधा हो जाता है लिटरली। और ये कि बहुत ज़्यादा एट द टाइम ऑफ सर्विंग, या जिस दिन आपकी इफ्तार होती है ना, या जब आपने खाना देना होता है, उस दिन बहुत जो है ना ईजी हो जाता है। अच्छा, मैंने कुछ चिकन भी श्रेड कर लिया था, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं वो जो चिकन मेयो सैंडविचेस होते हैं ना वो बनाऊंगी। ये भी एक डिश जब बन जाती है तो इसका भी मतलब, छोटे छोटे जब बच्चे भी आ रहे होते हैं ना तो वो बहुत इंजॉय करके इसको खाते हैं। और समोसे और रोल्स जो थे, और मैंने बॉक्स पैटीज जो बनाई थी, वो सारी की सारी जो है ना मैंने फ्रीज किए हुए थे। लाइक 2 वीक्स पहले मैंने बनाए थे, और मैंने एक वीक में एक लाइक 4 से 5 लोगों की इफ्तारी की थी, और फिर दूसरे वीक में मैंने 4 से 5 जो फैमिलीज थी ना उनकी इफ्तारी की थी। तो बस मेरा यही था कि मैं स्टार्टिंग के जो वीक्स है ना उसमें अगर मैंने कोई इफ्तारी प्लान करनी है तो मैं कर लूँ, ताकि ये कि फिर जो ताक आते हैं यहाँ पे, ये कि एंड वाले जो रोज़े हैं ना वो फिर ज़रा थोड़ा काइंड ऑफ पर्सनल एक होते हैं आपका, कि वो फिर आप घर में स्पेंड करते हो, या फिर बड़ी बरकतों वाली रातें हैं वो सारी, तो उसको मैक्सिमम आप यूटिलाइज़ करो, ना कि आप किचन में खड़े हो और फिर इफ्तार बना रहे हो एंड ऑल दैट।
अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी, बहुत प्यारी, बड़ी क्रस्टी सी और जो है ना बड़ी क्रंची सी हमारी कटोरीज जो है वो रेडी हो गई थी। अच्छा, ये मिंट चटनी थी, थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी। दही को मैंने अच्छे से फेंटा था। दही के अंदर मैंने जो बेसिक सारी स्पाइसेस होती हैं, जिसके अंदर नमक है और थोड़ी सी चीनी डाली थी, रोस्टेड ज़ीरा डाला था और इसके अलावा ये कि जो रेड चिली हमारी जो फ्लेक्स होते हैं वो डाले थे और होममेड चाट मसाला डाला था। अच्छा, ये सारा मैंने रोस्ट करके रखा होता है। एक ही दफ़ा में ना एक ही गो में मैं रोस्ट कर लेती हूँ, इससे इतना अच्छा अरोमा आता है। आप कभी करके देखिएगा मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करके। मुझे ऐसा लगता है इस तरह मसाले जो ना थोड़े पक भी जाते हैं और उसका उनका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर से जो फ्लेवर और अरोमा आता है बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। आपको ऐसा लगता है आपने बड़ा मज़े की कोई चीज़ खाई है। अच्छा, ये थोड़ा सा दही, थोड़ी सी चने जो मैंने बॉईल करके रखे थे, इसके अंदर मैंने कोरिएंडर और मिंट के लीव्स ऐड किए थे, फिर थोड़ा सा अनियन ऐड किया था, अनारदाना ऐड किया था और इसके अंदर मैंने किशमिश भी ऐड की थी और जो अनार होता है वो भी ऐड किया था, जो फ्रेश अनार होता है। इसके अलावा इमली आलू बुखारे की चटनी मैंने सोचा था कि वो बिल्कुल एट द टाइम ऑफ सर्विंग वो मैं जो है ना तब ऐड करूँगी। अच्छा, आपको इस टाइम जो ना थोड़ा सा ये जो बैटर है ये ड्राई लग रहा होगा। मैंने इसको जानबूझ के ही ड्राई रखा था क्योंकि मुझे था कि इस तरह से कटोरी जो है वो सौगी ना हो जाए। मैं बिल्कुल एट द टाइम ऑफ सर्विंग इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी सॉसेज और इसके अंदर डालूंगी। अच्छा, यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आपसे आपकी जो फ्रेंड्स हैं जो इफ्तारी में आ रहे होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं कि हम लोग एक डिश बना के ले आएँ और काफ़ी इंसिस्ट भी करते हैं, बट डिपेंड करता है। अगर तो आप कह दो कि हाँ ठीक है, आप ये एक चीज़ डिश सेलेक्ट कर लो और ये बना के ले आओ, और फिर जो दूसरा लाइक फैमिली है उसकी भी ख़वातीन कहती हैं कि हम ये डिश बना के ले आए। अच्छा, टू बी वेरी फ्रेंकली मैंने इस दफ़ा कहा कि आप कुछ भी ना बना के लेके आए। मैं मेन्यू बिल्कुल सिंपल सा रखूँगी, बड़ा ये चीज़ नहीं होगी कि बड़ा कोई लेविश किस्म का रखूँगी ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाऊँगी। बच्चों के साथ बाहर के काम, घर के काम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टफ हो जाता है। सारे अंडरस्टैंडिंग हैं यहाँ पे। एनीवेज, यहाँ पे मैंने सबको मना कर दिया था कि मैं बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे ताकि ये कि बच्चे ना, क्योंकि खाया इतना ज़्यादा जाता नहीं है रमज़ान में, और जब आप ढेर सारे खाने बना के रख लो ना फिर आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। जब डिशेस आप बना रहे होते हैं ना एक एक डिश, तो आपको ऐसा लग रहा होता है अच्छा नहीं ये कम है। आप अपने दिमाग में जो है ना एक वो कर रहे होते हो, सेल्फ अपना सेल्फ थॉट कर रहे होते हो कि शायद ये कम ना पड़ जाए या ये ना हो जाए। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इतनी बरकत डालते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके भी ना जब इतनी डिशेस हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और मेरा भी ये मेन पर्पस ये था कि एटलीस्ट बहुत ही अगर थोड़ा सा बचे तो वो हम लोग कल लेफ्ट ओवर खा लें, बट ये ना हो कि दो दो तीन तीन चार चार दिन तक वो चीज़ पड़ी रहे। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके जो है ना सुबह के टाइम में ब्राउनीज़ बना ली थी, और उसके बाद जो है कि वो बच्चों के लिए हमने मीठा बनाया था। यहाँ पे मैं कस्टर्ड शाही टुकड़े बना रही हूँ, और रेसिपीज़ में प्रॉपर शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे घर पे थे। सैटरडे था, संडे सैटरडे को हम लोगों ने ये इफ्तार जो है ना रखी थी घर पे, और बच्चों के साथ शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी आपने प्रीवियस क्लिप में देखा भी होगा कि मेरा जो बेबी था वो मेरे साथ ही था पूरा टाइम किचन में, और वो जो है ना खेल रहा था अपने, मैंने उसको टॉय दे दिया था, खेल रहा था और मेरे साथ साथ कर रही थी। और तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था वो टाइम भी शूट करने के लिए क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कैमरा लेके ना भाग जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो वो जो है ना बस मैंने सोचा कि छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वही ऐड कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या क्या बनाया, और मुझे भी अच्छा लगता है, मेमोरीज मेरी जो है ना क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पर खैर मैंने जो शाही टुकड़े के लिए स्लाइस जो थे उसको मैंने अच्छे से पहले गोल्डन ब्राउन किया था, फिर मैंने उसको शीरा जो बनाया था ना उसके अंदर टिप करके साइड पे इस तरह से रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन जो था वो भी सारा श्रेड कर रहे थे, इसमें मैंने कुकम्बर्स डाले थे, मेयोनीज डाला था, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डाला था, और जो ग्रीन लीव्स होते हैं ना उसको कट करके डाला था। बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसका मज़े का फ्लेवर आता है और बड़े लाइट से बनते हैं। अच्छा, ये कस्टर्ड जो मैंने बनाया था ना, इसका येलो कलर इसलिए कि इसके अंदर ज़ाफ़रान मैंने ऐड किया था जिसकी वजह से इसका कलर येलो हो गया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसकी टॉपिंग कर दी थी, गार्निशिंग करने के लिए सारे के सारे मैंने नट्स इसके अंदर डाल दिए थे और फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पे जी अब एक्चुअल डे था जिसके अंदर सारी हमने सैम्पलिंग की थी, सैंडविचेस बना लिए थे, ऊपर मैंने ऑलिव्स ऐड कर दिए थे और कुकम्बर साइड पर जो है रख दिए थे ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी लगे और आंखों को भी अच्छा लगे। ज़बरदस्त किस्म की जो ब्राउनीज़ है वो रेडी हो गई थी। अभी इसको बाहर नहीं निकाला था क्योंकि गरम गरम ही रेडी हुई थी और सोचा था कि इसको थोड़ा सा ज़रा
ये स्टे कर जाए ना, फिर उसके बाद निकालेंगे और फिर कट करेंगे। बच्चे ऑल दो बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा, टेबल लेआउट मैंने कर दिया था, ट्रेस मैंने रेडी कर दी थी। इसके ऊपर भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी थी, जिस प्लेट्स होती हैं, चम्मच होते हैं और कुछ इस तरह से ग्लास वगैरह, जूसेस भी नहीं रखे और पानी भी नहीं रखा। वो मैंने सोचा था बिल्कुल जब वो लोग आएंगे ना उसके 15 से 20 मिनट पहले मैं रखूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आज क्या होने वाला है हमारे घर में, तो वो जा के टेबल को जो है ना छेड़ेंगे और देखेंगे चीज़ों को। तो हम लोग किचन में थे, मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही मिलके काम कर रहे थे। और ये कि फिर बाहर जो है ना अटेंशन नहीं जा रही थी। खैर मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके जो है ना मंदी बनाई थी। सारा एक दिन पहले हमने मैरिनेशन इसकी रेडी की थी। अच्छा, इसकी मैरिनेशन बड़ी मज़े की है। आपको 3 to 4 डेज़ इसको मैरिनेट करने के लिए रखना होता है, लेकिन टाइम नहीं था और हम लोगों ने एक दिन पहले ही रखा। और ये जितना भी मैरिनेशन का जूस है ना, ये नीचे गिरेगा चावलों के अंदर, और जो है ना थोड़ा सा पानी डालना है और चावल उस जूस के फ्लेवर के अंदर बनेंगे। और ये सारा रैप करके ना अच्छे तरीके से इसको ओवन में डालेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। इन द मीन टाइम ये पकौड़ों का सारा बैटर है, ये भी रेडी हो गया था। मैंने कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए थे। अच्छा, यहाँ पे बड़ा सा पतीला लिया था, उसके अंदर चावल डाले थे और चावलों को थोड़ा सा फ्राई करके ना चावल फिर ऐड किए थे। और फ्राई करने से ना एक तो चावल का कच्चापन एकदम से दूर हो जाता है और बड़ा अच्छा फ्लेवर इन्फ्यूज होता है उसके अंदर। और उसके ऊपर जो है ना छाननी टाइप डाली थी स्टील की, और उसके अंदर लाइक होल्स बने हुए थे। और सारा जो मैरिनेशन का लाइक लिक्विड है ना, सारी मैरिनेशन वो सारी डिप होती है पानी चावलों के अंदर, और बहुत अच्छे और फ्लेवरफुल चावल जो है ना बन के आते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत आराम से सुकून से काम कर रहे थे। सुकून से ऐसे नहीं है कि बड़ा जल्दी जल्दी में नहीं काम कर रहे थे, आराम से सारी प्लानिंग की हुई थी कि अच्छा इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। और आधे घंटे पहले जो है ना मैंने फ्राइंग स्टार्ट 40 मिनट्स पहले ऑलमोस्ट मैंने फ्राइंग स्टार्ट कर ली थी। समोसे मैंने फ्राई किए सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने रोल्स फ्राई किए, और फिर उसके बाद जो है ना पकौड़े एंड पे फिर मैंने किए। और जो आपने वो प्लेटर सा देखा उसके अंदर मैंने सारी की सारी डेट्स वगैरह जो थी वो भी सैम्पल कर दी थी, ब्राउनीज कर करके डाल दी थी। और ये जो थी ये हलीम थी, मैंने बनाई थी चिकन हलीम। और उसके अलावा ये कि मंदी हम लोगों ने बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मिक्स करते हुए मैं देख रही थी कोई चीज़ हड्डी वगैरह ना रह गई हो। ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा प्लेटर जो है वो रेडी हो चुका है। कटोरी जो थी वो मैंने ऐसे ही सर्व कर दी थी। चाट अभी मैंने रखनी थी, और भी 2-3 आइटम्स किचन और फ्रिज में पड़ी हुई थी, वो भी रखनी थी। इसके बाद तो बस मैं बहुत बिजी हो गई थी, व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।